पिछली साल इसी टाइम पर कैडबरी का एक मार्केटिंग कैंपेन इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ऋतिक रोशन लोगों का पर्सनली नाम लेकर उन्हें रक्षाबंधन की बधाइयां दे रहे थे, जिसके लिए आपको सिर्फ चॉकलेट के डब्बे पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना था और अपना नाम डालना था और कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसी वीडियो बनकर तैयार हो जाती है जिसमें ऋतिक रोशन खुद आपको विश करते हैं, जिसे आप WhatsApp पर दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते थे। ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ। Hi दीपशिखा, wish you a very happy राखी। और फिर उसके बाद कैडबरी दिवाली पर एक और नया ऐड लेकर आया, जिसमें शाहरुख खान खुद आपके नियर बाई स्टोर से शॉपिंग करने के लिए बोल रहे थे, जिसके पीछे कैडबरी का मोटिव ये था कि वो उन लोकल शॉपकीपर्स की मार्केटिंग के थ्रू हेल्प करना चाहते थे जो कोविड-19 से अफेक्टेड थे। और ये कैंपेन भी पिछले कैंपेन की तरह बहुत सक्सेसफुल हुआ और फिर कई ब्रांड्स ऐसे एड्स का यूज करने लगे। पर जब रिसेंटली जोमेटो के एक एड की वजह से कंट्रोवर्सी हो गई, जिसमें ऋतिक रोशन लोगों के नियर बाई रेस्टोरेंट का नाम लेकर वहाँ की फेमस डिश को ऑर्डर करने के लिए कह रहे थे, पर गड़बड़ वहाँ पर हो गई जब ये एड उज्जैन में चलाया गया, जिसके एक एड में ऋतिक रोशन कह रहे थे कि महाकाल से थाली मंगवा ले। और दिक्कत ये हो गई कि महाकाल नाम का एक रेस्टोरेंट भी है और वहाँ पर एक महाकालेश्वर जी का मंदिर भी है जहाँ पर थाली में प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हो गई और ये बात वहाँ के पुजारियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने इस ऐड को क्रिटिसाइज किया और फिर जोमेटो ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और इस ऐड को डिसकंटिन्यू कर दिया। पर आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेती है? तो ये टेक्नोलॉजी और कोई नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि AI। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये डीप फेक वीडियोस बनाए जाते हैं। तो ये बात है 2017 की, जब रेडिट के एक यूजर ने कुछ फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डीप फेक पॉर्न क्लिप्स को बनाकर रेडिट पर डाला था, जिसे डीप लर्निंग का यूज करके बनाया गया था। तो वहां से लोगों को इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल नजर आया। उसके बाद कई सारे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगी। डीप लर्निंग जो ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम मशीन को एक सेट ऑफ डेटा देकर उसे ट्रेन करते हैं, जिसके बाद मशीन खुद से ही एक नई चीज क्रिएट कर लेती है। जैसे ये एलॉन मस्क की वीडियो है जिस पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर का फेस लगाया गया है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन को एलॉन मस्क और RDJ की बहुत सारी फुटेजेस से ट्रेन किया गया है, जिसके बाद ये बिल्कुल ही अमेजिंग वीडियो बनकर तैयार होती है। तरीके से उस शाहरुख खान के ऐड को बनाने के लिए उनके वॉइसेस और फेस को AI ने बहुत सारी वीडियोस के डेटा से खुद को ट्रेन किया था, जिसके बाद ऐसे एड्स बनाए गए थे। इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करें। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, NK क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। और जब इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये ब्रांड बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग होगी, क्योंकि जो ये एड्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा टारगेटेड होंगी, जिसकी वजह से हम इन एड्स से रिलेट कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से हम इनके कस्टमर बन जाएंगे। पर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इन ब्रांड्स तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसका यूज बहुत ही सारी जगहों पर हो सकता है और यहाँ तक कि किया भी जा रहा है। जैसे कि 2020 में दिल्ली के इलेक्शंस में मनोज तिवारी की एक वीडियो अलग अलग लैंग्वेज में रिक्रिएट की गई थी। बधाई हो आप सभी को, क्योंकि अभी अभी नागरिकता संशोधन बिल। जय श्री राम, greetings to all. Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. सारिया ने मेरा जय श्री राम। दोस्तों, मैं सिर्फ काम का हिसाब लेने आया हूँ। जिसमें जो ये हिंदी वाली वीडियो है सिर्फ वही ओरिजिनल है और जो बाकी की दो हैं ये डीप फेक वीडियोज हैं। और आने वाले समय में हमें ऐसे और भी पॉलिटिकल कैंपेन्स दिखेंगे जिसमें AI को यूज़ किया जाएगा और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि जो CGI बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे ये डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब इसके यूज़ केसेस तो बहुत हैं, पर इसके अराउंड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसका यूज़ करके किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है और कई देशों में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ के प्रेसिडेंट्स के स्पीच को मैनिपुलेट करके इंटरनेट पर सर्कुलेट भी किया जाता है, जिससे कई जगह पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कितने सारे लोगों की जॉब को रिप्लेस करने वाली है और हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कड़वा सच है।